इलेक्शन की तरह होना चाहिए। हर एक को लड़ने का इख्तियार है। कोई कहीं पर भी जा सकता है, अपने पार्टी का एजेंडा लोगों के बीच में रख सकता है। लोकशाही के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोग तय करते हैं कि कुर्सी के ऊपर किसको बिठाना है। लेकिन 2 दिन पहले आपने देखा कि इलाका मेरा है, मेरे इलाके में कोई आ नहीं सकता। हमने वहां पर पदयात्रा निकाली तो आप वो विजुअल्स देखे होंगे जहां पर किस तरीके से कुछ गुंडों ने वहां पर वो रैली को बंद करने की कोशिश की और उसके बाद मेरी गाड़ी के ऊपर भी हमला किया गया। मैं तो उन तमाम गुंडों को ये बात बताना चाहता हूं, जवाब हम भी दे सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि तुम्हारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल कौन भरता है। वही लोग जो लोकसभा में, जो विधानसभा में, जिनकी गाड़ियों के अंदर जो लोग पेट्रोल भर रहे थे, वही लोग एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। मैंने जब ये इलेक्शन के हम उम्मीदवार तय कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एक नाम कहा था। वैसे तो बहुत सारे नाम आ रहे थे, लेकिन एक नाम जो बहुत सारे लोगों ने कहा था वो हमारे अमजद भाई का था। मैंने अमजद भाई को बुलाया और मैंने अमजद भाई से उस दिन बात किया और मैंने कहा कि लड़ेंगे मजबूती से। अमजद भाई ने कहा, अरे साहब टिकट तो देखो कैसा लड़ता हूं मैं। और आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, मेरी इतनी सारी माएं और बहनें आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं से नवाजने के लिए आप यहां पर आए हैं, तो मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाकर जाता हूं कि 15 तारीख के दिन पतंग उड़ेगी और 16 तारीख के दिन औरंगाबाद जश्न मनाएगा इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से 4 जून और 23 नवंबर 2024 ये 2 दिन, 4 जून और 23 नवंबर 2024 ये दिन न मैं भूल सकता हूं न आप भूल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए थे और हमने अपनी पहली शिकस्त 4 जून 2024 को देखे, जब महाराष्ट्र का इकलौता एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर, चाहे फिर वो भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सभी लोग एक साथ मिलकर आ गए और उन्होंने ये तय किया कि इसे लोकसभा में भेजना नहीं। भेजना इसलिए नहीं कि उन्हें मालूम था कि लोकसभा के अंदर इतने सालों तक एक ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं। उन्हें तकलीफ ये थी, ये दूसरा भी जो औरंगाबाद से चुनकर आया है, ये भी कुछ कम नहीं बोलता। इसलिए जब हम गए पार्लियामेंट के अंदर
तो असद अवैसी साहब कई सालों तक अकेले जाते थे। पहले मौका आया 2019 के अंदर कि 1 के 2 हो गए। तो जब हम 2 गए तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा कितने आदमी हो? तो अमित शाह ने जवाब दिया, वो 2 है लेकिन 200 के बराबर है। तब से इतनी तकलीफ सबसे ज्यादा किसको? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। तो सारे के सारे मिलकर आ गए। फिर जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ 23 नवंबर 2024, नतीजे आ रहे थे। मैं आपके एक एक घर की कैफियत में बता सकता हूं। मैंने जिंदगी में इतने सारे नौजवान लड़कों को बिलक बिलक के रोते हुए नहीं देखा था। मैंने बुजुर्गों के उनके हाथों को थरथराते हुए आंख से आंसू टपक रहे। मैंने इतने सारे नौजवानों को जिंदगी में, इतने सारे बुजुर्गों को, और सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे। मैं एक वाकया सुनाता हूं। हरसूल का एक छोटा सा बच्चा इलेक्शन से एक रात पहले एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर वो हरा रंग जमा करता है। एक छोटा सा पतंग की निशानी वाला झंडा अपने हाथ में लेकर दिन भर घूम रहा। कल इलेक्शन का नतीजा आने वाला है। रात में जब वो बच्चा सोया तो उसने अपने तकिए के नीचे वो छोटी सी प्लास्टिक की थैली रखा। वो एक छोटा सा झंडा तकिए के नीचे रखा। रात 2 बजे नींद में से उठा और उठते ही अपने मां से पूछा, क्या पतंग जीत गया? मां ने उसे सुनाई और मां ने कहा कि नहीं, अभी रात है, अभी कल पता चलेगा हमें। फिर 4 साढ़े 4 बजे फिर उठा कि हम रंग खेल सकते हैं क्या, पतंग जीत गया है क्या। फिर मां बाप ने उसको सुनाया। दोस्तों, जब ये नतीजे आए, उस छोटे से बच्चे ने जिस तरीके से रोया था, उसके बाद ने उसका वीडियो निकालकर मुझे भेजा था। मैं भी इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, तकलीफ मुझे भी होती है। उस लड़के को रोता हुआ देखने के बाद शायद मैं भी अपनी आंखों को रोक नहीं सका था। हमने 2 शिकस्त देखी है मेरे भाई। मैं शहर को तीसरी शिकस्त नहीं दिखाना चाहता हूं। ये आपकी मोहब्बत है साहब। 16 तारीख के दिन मुझे मालूम है कि हमें एक बार फिर से गिराने के लिए वही लोगों को फिर से मैदान में उतारा गया है, जो अब ऐसे इस हद तक आ गए हैं कि शायद अगर उस दिन हमारा एक जाबाज साथी, उसने जब देखा कि कलीम कुरैशी के गुंडे मुझ पर, मेरी गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे थे, तो अपने स्कूटर को पे से वो कूद गया लड़का और उसने मेरी गाड़ी के ऊपर लटक कर वो बच्चे जिनके हाथ में बर्फ तोड़ने वाला जो एक ये होता है स्क्रू ड्राइवर टाइप का,
वो उसके हाथ में था। शायद अगर वो लड़का नहीं होता तो आज इम्तियाज जलील भी आपके बीच में नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और हम सब लोग वो खुश नसीब है कि हमें अल्लाह ने दूसरी जिंदगी अता की है, वरना दुनिया इतनी तरक्की कर रही है। अल्लाह ने जब अपना पैगाम भेजा तो उसने कहा कि अगर सही ताकत अगर किसी के पास है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ना तो अमेरिका, न लंदन, न कनाडा एक ऐसा वायरस जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते थे, वो वायरस पूरी दुनिया को बंद कर दिया। वो अल्लाह के तरफ का एक पैगाम था। वो अल्लाह के तरफ से हम सबको ये जताने के लिए ये किया गया था। हमने अपनी आंखों के सामने अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वालों को कोई बीमारी नहीं, लेकिन उस कोरोना की वजह से हर रोज हजारों की तादाद के अंदर हमारे पास लोग मर रहे थे। हम बच गए हैं तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्लाह ने हमें दूसरी जिंदगी दी है। दोस्तों, ये प्रभाग में हमारे 4 उम्मीदवार हैं। मतीन भाई है, अमजद भाई है, तेरे हाथ में है कितना आगे बढ़ाने का है करके ना। 15 तारीख के दिन ऐसा पतंग देखना, न नाम देखना, न नंबर देखना। ईवीएम मशीन आई, पतंग 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 पतंग। 15 तारीख को 4 पतंग, 16 तारीख को सब खत्म। बस यही डर, यही खौफ, फिर रतुल सावे, फिर संजय सिरसाट इतना घबराया हुआ मंत्री इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने पहुंच गया। बोला इनकी निशानी पतंग है और हमारा त्योहार आ रहा है मकर संक्रांति का। अब मकर संक्रांति का त्योहार क्या उड़ाते हैं? तो इलेक्शन कमीशन को बोला कि इनको पतंग नहीं देना निशानी। मैं बोला अच्छा। फिर एक पार्टी ऐसी है जिसकी निशानी सूरज है। बोला मैं उस दिन घड़ी भी नहीं देखूंगा। एक पार्टी की निशानी। मैं बोला तेरे हाथ पे ये है कि नहीं? तो इलेक्शन तक काट के फेंक देगा क्या? इलेक्शन कमीशन के पास गया और जाकर बोला कि इनकी निशानी ले लो। इलेक्शन कमिश्नर आईएएस ऑफिसर रहता, नीचे से ऊपर तक देखा और सोचा मन ही मन में, ये एकनाथ शिंदे ने कहां से लेकर आया ढूंढ के इसको, मंत्री बनाया। वो इलेक्शन कमीशन के पास गया, मैं सीधा नरेंद्र मोदी के पास। ऐसे ज्ञानी लोग पैदा हुए थे। आप सोचिए एक मंत्री ऐसी हरकत कर सकता है। जातिवादी पार्टी है बोले हमारी एमआईएम, जातिवादी पार्टी। काका साहब काकड़े को क्या है? जातिवाद है। और ये पट्टा भी हमारे साथ रह के इतना मजबूत हो गया। अब हम ये सभा में इसको खड़े करते हैं ना, तो शुरुआत करता नारे तकबीर, नारे
इसका सही नाम क्या है? फिर हमारे रहीम भाई, रहीम पटेल, चारों उम्मीदवार है। अफजल भाई, यकीन मानिए, जब पहली मर्तबा मिला था तो मुझे पता नहीं था कि कितनी मजबूती के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग हीरानगर, नारेगांव, बिसरवाड़ी, मस्कतपुर, ब्रिजवाड़ी, पारलूम, शाहनगर, फतेहनगर, यहां पर 15 तारीख के दिन क्या होने वाली है? सुनिए ना, अब हम कोई शाहरुख खान तो है नहीं, हमारे ऊपर आपने लगा के रखे। अब हम आपको बताते हैं, इनकी तरफ घुमाओ कैमरा और दिखाओ शक्ल कैसे होने वाली है। ये सुनो, इतनी जोरों से चलने वाली है, ये टाइम तो ऐसा लग रहा है वो मकर संक्रांति मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। हमारी बहनें तक तैयार हो गई है मकर संक्रांति के अंदर। माझ्या सर्व हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। बघायचं आहे मला, तुमचा सण मोठा आहे का तुमच्यासाठी राजनीती मोठी आहे? सण मोठा असेल, हिंदुत्वाची भाषा बोलणारे 14 तारखेला आमचा पतंग तुमच्या हातात असणार। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ अपनी गुजारिश करना चाहता हूं, विधानसभा का इलेक्शन इम्तियाज जलील महज चंद वोटों से हारे थे हमने, और वो वोट लेने वाले कौन थे? हमारे ही अपने मैंने जब मेरी जब हार हुई थी और मैंने बहुत सारे नौजवानों को रोते हुए देखा था, तो मैंने उनको एक बात कही थी, आज एक बार फिर आपके बीच में दोहरा रहा हूं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मैं हजारों दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन अपनी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। और यही गद्दार अलग अलग भेष में फिर आपके बीच में आने वाले हैं, कुछ पैसा भी लेकर आने वाले हैं, और पैसा ये समझ कर लाने वाले हैं कि हम देंगे। अरे इतनी सारी पब्लिक, अब हम तो उनको भी चैलेंज करवा लेंगे। किसको? भाई और बहनों, फोकट में बगैर गाड़ियां भेजे हुए, बगैर 500 रुपये बांटे हुए, भाई और बहनों इतने जमा करके दिखाओ। गाड़ियां भेजना पड़ता, 500 पब्लिक भी इतनी होशियार हो गई, अगर पहले मिल गए 500 तो खिसक जाते पीछे का पीछे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां जितने भी लोग जमा है, सिर्फ इस बात के लिए जमा है कि मेरा और तुम्हारा एक रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है? घुमाओ तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इंशाअल्लाह 15 तारीख के दिन मेरे भाइयों, हमें 5 साल पछताना पड़ता है। अगर हमारे वोट अगर बिखर गए तो फिर हमारे पास 5 साल और कोई बात नहीं है। ये लोगों ने समझे थे, तमाम सियासी पार्टियों ने, इम्तियाज जलील को हम विधानसभा के अंदर हराएंगे, मजलिस खत्म हो जाएगी, इम्तियाज जलील खत्म हो जाएगा।
हम लोग क्या बोलूं, अपने जलवे कैसे इसी की तो तकलीफ है। इतने सालों तक ये साले बोलते थे और हम सुनते थे। उनको तकलीफ इस बात की है, अब हम बोलते हैं और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ता है अच्छी तरीके से। मेरे भाई है तैयार 15 तारीख के लिए? हाँ, बीच वाले लगे अपने भी अरे जितने भी आगे अगर है तो चलाना पड़ेगा। बोलो है तैयार? इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।